यस फ्रेंड्स, तो अब ये प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे। ये इंस्टीट्यूट्स ने आरटीपीज में 3 बार पूछी है। अ कंपनी हैज सेल्स ऑफ 1 unit एट अ प्राइस ऑफ 200 per unit and profit of rupees 40 lakh in the current year. Due to stiff competition, company has to reduce its price of profit next year 5% to achieve reduce its price 5% कम करनी है to achieve the same volume. That cost structure is given as under. To achieve the target cost to maintain the same profit, the company is evaluating to reduce labor cost and fixed overhead. A vendor supplying machine and suitable for the company's operation has offered an advanced technology semi-automatic machine for 20 lakh as a replacement of old machine of rupees 5 lakh. The vendor is agreeable to take back the old machine at rupees 2.7 lakh. Company's policy is to charge depreciation 10% of WTV. Maintenance charge of existing machine are this, whereas there will be warranty of service free of cost for 2 years. Sorry, it means हम नई मशीन पे मेंटेनेंस कॉस्ट हमें नहीं देनी पड़ेगी. There are 10 supervisors whose salaries are 1.6 lakhs per annum. The new machines having conveyor belts is expected to help in cost-cutting measures in the following way. Improve productivity of worker 20%, cut down material wastage 1%, eliminate of services of supervisor because of auto facility of the machines, saving in packing cost by 1.5 lakh. Assuming cost of capital to be 15%, calculate how many supervisors are to remove from the production activities to achieve the target cost. अब ये करें कितने सुपरवाइजर हम कम करें कि हमारी टारगेट कॉस्ट अचीव हो जाए. देखा क्वेश्चन कैसे घूम रहे हैं. चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगेगा आपको और अच्छा है भी. देखिए सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारी यूनिट्स कितनी है. तो देखें देखिए हमारी सेल प्राइस है और जो हमारी टोटल कॉस्ट है तो प्रॉफिट पर यूनिट हमारा जो आएगा ठीक है 40 रुपए पर यूनिट है. जो कंपनी ने टोटल प्रॉफिट अर्न किया है वो है 40 लाख. सो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितनी है 40 लाख अपॉन 40 रुपए. 1 लाख यूनिट हमने अभी एग्जिस्टिंग बेच रहे हैं. नाउ our sale price would reduce by 5%, that is 10 rupees per unit. So total sale price ₹10 लाख से हमारी सेल रिड्यूस हो जाएगी. फॉर मेंटेनिंग द सेम प्रॉफिट
cost should also reduce by ₹10 lakhs। क्यों भाई, इस बात से तो सभी लोग एग्री करते हैं। चलिए, तो अब हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट रिडक्शन। देखिए, पहला है रिडक्शन इन वेजेस। वेजेस में हमारी रिडक्शन होगी, कैसे होगी बताते हैं। ये जो मशीन है, ये मशीन वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव कर देगी 120%, मतलब 20% से एफिशिएंसी इंप्रूव कर देगी। सो वर्कर एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी बाय 20%। दैट इज रिवाइज्ड कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, 45 डिवाइडेड बाई 120%, यानी कि 37.5। ओल्ड कॉस्ट कितनी थी, 45 थी। तो सेविंग हमारी जो हुई वो 7.5 लाख रुपए की हुई 1 लाख यूनिट पे। 1 लाख यूनिट का है, याद रखिएगा। ठीक है, आप देखें इन्होंने क्या बोला था कि मटेरियल वेस्टेज 1% से कम हो जाएगी। वेस्टेज इन मटेरियल सेव्ड हो जाएगा 1% से, दैट इज 0.60 लैक्स। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या बोला, पैकेजिंग कॉस्ट में हम 1.5 लाख रुपए कम कर लेंगे। सेविंग इन पैकेजिंग कॉस्ट, 1.5 लाख रुपए हमारी पैकेजिंग कॉस्ट में कम हो जाएंगे। इसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए, अब मशीन के बारे में बात करेंगे। मशीन अगर हम नई मशीन ले लेंगे तो हमें एग्जिस्टिंग मशीन की मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी। सेविंग इन मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन 1,20,000 रुपए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, हम नई मशीन लेंगे तो नई मशीन हमारी 5 लाख की है और वो लेके हमसे कितने में जा रहा है, 2,70,000 में। लॉस इन डिस्पोजल ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन 2,30,000 का हमको इसमें लॉस हो जाएगा। इसके बाद एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 20 - 5 यानी कि 15 लाख पे 10% से 1.5 लाख रुपए का हमारा एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा। ये सब लॉस वाले आइटम है तो ये माइनस होंगे। एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, 15% से 3 लाख रुपए हमारी ये कॉस्ट आ जाएगी। नेट सेविंग ये हुई हमारी 4 लाख रुपए की। टोटल टारगेट सेविंग हमने कितनी रखी है, 10 लाख रुपए की।
extra saving to be done from सुपरवाइजर कॉस्ट। 6 लाख रुपए और कम करने हैं जो हम सुपरवाइजर से कम करेंगे। सुपरवाइजर सैलरी कितनी है? 1.5 लाख रुपए। सो नंबर ऑफ सुपरवाइजर टू बी रिड्यूस 4, टू बी रिड्यूस या टू बी एलिमिनेटेड, ये 4 आ गए। तो देखिए टारगेट कॉस्टिंग में क्वेश्चन कभी कहते हैं कि कितने लेबर आवर लगने चाहिए, कभी कहते हैं कितने सुपरवाइजर लगने चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे भी घूम सकता है, आपको इसलिए करना आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, आगे बढ़ेंगे अब।